और एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। लापता अर्चना तिवारी से जुड़ी हुई ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना तक पहुंच चुकी है जीआरपी की टीम और अर्चना की लोकेशन का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। जल्द परिवार से मिल सकती है अर्चना तिवारी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि देखिए 13 दिन बीत चुके हैं। जीआरपी की टीम लगातार तलाश कर रही थी और यहाँ पे अर्चना के परिजन भी काफी ज्यादा चिंतित थे। अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि अर्चना का जो लोकेशन है वो पुलिस वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और अब देखना होगा कि अर्चना को लेकर कब पुलिस पहुंचती है अर्चना के परिजनों के पास। और ये भी जानने के लिए कहीं ना कहीं सभी उत्सुक है कि आखिर 13 दिनों में अर्चना कहां लापता थी, कहां पर गायब थी, किन परिस्थितियों में थी। तो वहीं अर्चना के घर पहुंची एनडीटीवी की टीम। अर्चना के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे। अर्चना के पास पहुंचने के लिए निकले हैं परिजन, क्योंकि परिजन भी जानना चाहते हैं कि इन 13 दिनों में कहां पर थी अर्चना, किन हालातों में थी। एनडीटीवी की टीम जब अर्चना के घर पर पहुंची तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस समय हम अर्चना तिवारी के घर के सामने ही मौजूद हैं। यहाँ पर जो है उनके परिजन बाहर चले गए हैं। जैसे जानकारी लगी है कि अर्चना ने अपने परिजनों से आज सुबह बात की थी, तो उनके परिजन भी आज सुबह से ही यहाँ से चले गए हैं। कहीं पर यह जानकारी नहीं लगी है। जिस तरह से पिछले 12-13 दिनों से मिस्ट्री बनी हुई थी कि आखिर अर्चना कहाँ है, और आज यह भी मिस्ट्री बनी हुई है कि अर्चना की लोकेशन क्या है, यदि उसने बात किया है तो कहाँ पर बताई है। इस चीज़ का अभी तक बात सामने नहीं आ पाई है। उनके परिजन कहीं चले गए हैं, हो सकता है कि पुलिस के साथ हो, पर लोकेशन पर गए हों और या कुछ भी है। चूंकि ये इतना तो बात यह है तय है कि उसने बात की, क्योंकि उनके मुंह बोले भाई भी हैं अंशु मिश्रा, जिन्होंने 51,000 रुपए नगद घोषणा देने की मतलब घोषणा भी की थी, इनाम देने की। बताया गया था कि जो भी सूचना देगा अर्चना की 51,000 देंगे। और आज उन्होंने ही बताया था कि अर्चना सकुशल है और वह सुरक्षित घर वापसी होगी। और यह बताकर आप देख सकते हैं घर में अभी दरवाजा बंद है, और चूंकि यहाँ पर अब परिजन सभी चले गए हैं कहीं पर, हो सकता है कि वहीं मौके लोकेशन पर गए हों जहाँ से फोन आया हो। और पूरी जानकारी ये भी बता रहे हैं कि आगे की जानकारी वो पुलिस देगी, जीआरपी देगी। भोपाल जीआरपी ने टीम भी रवाना किया है, लेकिन अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। तो हमारे तमाम सहयोगियों के द्वारा ये रिपोर्ट भेजी गई थी कटनी में कि किस तरीके से अर्चना के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। और अभी ये कहा जा रहा है कि अर्चना से मिलने के लिए अर्चना के परिजन जो है वो घर से निकल चुके हैं, क्योंकि 13 दिनों से अर्चना की तलाश में लगातार पुलिस, जीआरपी की पुलिस तलाश कर रही थी। हर एक एंगल से कई सारे एंगल भी निकलकर सामने आ रहे थे कि किसी कांस्टेबल से अर्चना की बातचीत हो रही थी, उसने टिकट बुक कराया था, लेकिन उन तमाम दावों को खारिज किया गया है। अभी तक पुलिस भी जो है खुलकर सामने कुछ भी नहीं कह रही है अभी, और इस गुत्थी को सुलझाया जा रहा है। अभी ये भी पता नहीं कि आखिर अर्चना कहाँ पर सकुशल मिली है और किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में रह रही थी। और ये तमाम टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि कब अर्चना गायब हुई थी। 14 अगस्त नर्मदा नदी के आसपास तलाशी हुई थी, 15 अगस्त को भोपाल से कटनी में तलाशी हुई थी, और हर दिन सुबह शाम दिन रात तलाश की जा रही थी। ट्रैक और जंगल में भी तलाशी हुई थी। अर्चना ने खुद मां को फोन करके लोकेशन बताया 19 अगस्त को, और पुलिस ने आरक्षक से पूछताछ की, इसी ने अर्चना का टिकट करवाया था। तो देखिए 7 अगस्त को घर से निकली थी, 8 अगस्त को अर्चना जो है वो कटनी, वहां से ट्रेन से सामान बरामद किया गया, लेकिन अर्चना नहीं मिली थी। अब आखिर में अर्चना ने खुद फोन किया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लिए चलते हैं भोपाल। हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ रही हैं। निहारिका, क्या डिटेल्स आप दे रही हैं अर्चना की इस खबर को लेकर? क्या पुलिस पहुंच चुकी है अर्चना के पास? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई, हमारे सहयोगी अर्चना के घर गए थे, उनके परिजन नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि उनके परिजन भी जो है अर्चना के पास मिलने के लिए निकल चुके हैं।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कई तरह के अलग अलग इनपुट यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। अर्चना तिवारी जो 7 अगस्त को घर से निकली थी, 8 अगस्त से लापता है, तो उसको लेकर कई ऐसे तथ्य यहाँ पर जुटाए जा रहे थे। पुलिस के द्वारा भी लगातार सर्चिंग, जैसे आप खुद कह रही हैं, दिन रात सर्चिंग अर्चना तिवारी को लेकर की जा रही थी। और ऐसे में एक बड़ा इनपुट पुलिस को हाथ लगा था जब अर्चना ने खुद अपने पेरेंट्स को फोन लगाकर बात की। हालांकि उसके भाई का केवल यही कहना है कि अर्चना जहाँ भी है वो सुरक्षित है, किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है उसको, और वो सुरक्षित है और उसे सुरक्षित ही पकड़ना चाहिए। लेकिन वो कहाँ है, किस स्थिति में है, और क्या पुलिस उस तक पहुंच गई है, क्या उसके परिजन उससे मिल लिए हैं, इस तरह की कोई भी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। हालांकि आज जब जीआरपी एसपी से बात की गई राहुल रोढ़ा से, तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये पूरा मामला अब खुल चुका है और अर्चना तिवारी को लेकर कई बड़े सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पुलिस की एक टीम अर्चना के पास जाने के लिए रवाना भी हो गई थी। चूंकि अर्चना की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, तो उसके बाद वहां के लिए भी एक टीम रवाना हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ही समय बाद ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला खुल जाएगा और ये चीज़ें साफ हो जाएगी कि आखिरकार अर्चना तिवारी है कहाँ, गई कहाँ, किस तरह की परेशानियां हुई कि उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा, या फिर वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल अब यहाँ खड़े हो रहे हैं कि वो आखिरकार गायब हुई तो हुई कैसे, और अगर उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई है या फिर कोई परेशानी में वो थी, तो उस तरह के तमाम मुद्दों पर अब पुलिस जो है वो सर्चिंग कर रही है। हालांकि ग्वालियर हो, इंदौर हो या भोपाल, हर जगह की पुलिस या इटारसी, हर जगह की पुलिस अर्चना की लोकेशन ट्रेस करने में लगी थी। अब उस मामले में एक बड़ी सफलता मिली थी जब अर्चना की लोकेशन ट्रेस हो गई थी, और उसके बाद अब पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिशों में है। या ऐसा कहा भी जा सकता है कि जिस तरह से जीआरपी एसपी कह रहे थे कि बहुत बड़ा इनपुट हाथ लगा है, तो हो सकता है कि अर्चना उन्हें उनकी लोकेशन पर मिल गई हो या फिर उसकी सर्चिंग जारी हो। जी, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं निहारिका? क्या पुलिस पहुंच चुकी है अर्चना तक? कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस? देखिए अभी ये कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक पुलिस पूरी तरह से नहीं कह दे कि वे अर्चना तक पहुंच गए हैं या अर्चना को लेकर कोई सबूत मिल गए हैं या फिर अर्चना खुद उन्हें मिल गई है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी कहने वाली। लेकिन ये तब तक नहीं कहा जा सकता है तब तक जब तक सबूत ना मिल जाए, अर्चना खुद ना दिख जाए या फिर पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा ना करे। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस कह रही है बड़े सबूत हाथ लगे हैं, बड़ा पॉइंट हाथ लगा है, तो उसे लेकर जल्द से जल्द ये खुलासे हो सके कि अर्चना कहाँ थी, कहाँ है और क्या कर रही थी। इस तरह के तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनका जवाब मिल जाए। लेकिन फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आज जब पुलिस से बात की गई थी, जीआरपी के एसपी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि देखिए जो भी होगा काफी जल्दी होगा, और ये भी है कि एक बड़ा सबूत उनके हाथ लगा है, बड़ा पॉइंट उन्हें मिला था, जिसके ऊपर निगरानी करते हुए अब ये पूरा मामला खोलने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जी निहारिका, ये अर्चना ने अपनी माता को फोन कब किया था और कहां से किया था, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए ये जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। हालांकि जब उसके भाई से हमारे ही सहयोगी ने बात की थी, तो उन्होंने ये जरूर बताया था कि अर्चना जहां भी है वो सुरक्षित है, अर्चना को सुरक्षित ही पकड़ना होगा या उस तक पहुंचना होगा, किसी भी तरह की हानि अर्चना को नहीं हुई है। ये वे लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे। हालांकि कहाँ है, क्या कर रही है या फिर किस लोकेशन पर है, या पुलिस या परिजन में से कोई उस तक पहुंच गया है, ये सारी चीजें अभी तक गुप्त रखी गई है। पुलिस या परिजन किसी भी तरह से इस पूरे मामले में बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जब हमारे सहयोगी उसके घर तक पहुंचे, तो वहां पर घर पर ताला था, घर में कोई भी मौजूद नहीं था। और उसके पहले जब भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमें केवल ये जानकारी है कि वो सुरक्षित है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। जी बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका विस्तार से जानकारी देने के लिए। भोपाल में अर्चना तिवारी मिसिंग केस में जीआरपी को बड़ा इनपुट मिला है। अर्चना को लेकर जीआरपी की स्पेशल टीम रवाना हो चुकी है और इनपुट के आधार पर भेजी गई टीम, एक लोकेशन पर भेजी गई स्पेशल टीम, और एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा का बड़ा दावा है। अर्चना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है, ये भी कहना है एसपी रेल का। अर्चना मिसिंग केस में जीआरपी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और कई अहम सुराख भी अब पुलिस के हाथ लगने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस विषय पर अब तक क्या क्या हुआ। सर, अर्चना मिसिंग है
और अभी क्या कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है जिससे उम्मीद की जा सके कि रचना को हम जल्द ही रिकवर कर पाएंगे? डेफिनेटली पिछले 11-12 दिन से हम लोग जो है इस मिसिंग केस के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ क्लूज हमारे हाथ में आए हुए हैं। अभी एक टीम भी उन्हें रवाना करी है, प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर कर लिया जाए। क्या लोकेशन मिली है अर्चना की जहां टीम भेजी गई है? क्या आप ये बता सकते हैं कि टीम कहां भेजी गई है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारा प्रयास है जितना जल्दी हो सके उसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेट करके उसको बरामद कर लिया जाए। तो जैसे अगर बरामद होती है तो मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें शेयर कर लूँगा। एक आरक्षक को कल रात ग्वालियर से पुलिस अपने साथ ले आई पूछताछ के लिए, उसका क्या संबंध अब तक आया है पूछताछ में? क्योंकि एक टिकट कराने की भी जानकारी आई थी कि उसने अर्चना का टिकट कराया था ट्रेवल करने के लिए, लेकिन उस पर ट्रेवल हुआ नहीं शायद। हमारे एसआरपी भोपाल की टीम के द्वारा जहाँ पे मामला कायम है उसके द्वारा किसी भी आरक्षक को हिरासत में नहीं लिया गया है और ना ही उसका कोई इस केस के साथ संबंध है। किसी दूसरी इकाई के द्वारा जो है वो अगर किया होगा तो वो आप एक बार उन्हीं से क्लियर कर लीजिए, मगर अभी तक ग्वालियर से कहीं से कोई ऐसी लिंक नहीं है अर्चना तिवारी की। ये कहा जा रहा है कि अर्चना ने अपने परिजनों से शायद बातचीत की और बताया कि वो सुरक्षित है। पुलिस के जानकारी में ये बात है? आपकी या आपकी टीम से परिजनों की बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ बताया? जानकारी में ये मेरे भी आया हुआ है, उसको पुलिस की टीम के साथ में कुछ परिजन के लोग भी है, तो बाकी लोगों के साथ भी मैंने बता दिया है कि संपर्क करके अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसमें जिस भी नंबर या जिस भी तरीके से उसने उनको संपर्क किया हुआ है तो उस मोड को भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ले ले ताकि हम लोग जो है जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिकवर कर सकें। अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस को एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसा क्लू मिला है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है जल्द। हमारा प्रयास है, कुछ क्लूज हमें मिले हुए हैं और अगर जैसे ही वो बरामद होती है तो आधिकारिक तौर पे उसको जारी भी कर दिया जाएगा। अभी कुल कितनी टीम है सर, अभी फिलहाल किस स्थिति में काम कर रही है? टीम तो मेरी अलग अलग 3-4 काम कर रही थी, मगर अभी हाल फिलहाल में जो है फोकस करके अभी काम कर रही है, तो एक टीम जो है वो हम लोग उसको भेजें और प्रयास कर रहे हैं कि रिकवर कर लिया जाए उसको। तो पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है जिससे ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द अर्चना को रिकवर किया जा सके। जो परिजनों से बातचीत करने की जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर भी पुलिस परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनसे भी जानकारी जुटा रही कि क्या बात हुई है और बात हुई है तो कहां से हुई है, क्या लोकेशन है, तमाम बिंदु है जिन पर अभी भी पड़ताल चल रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एडीटीवी।